नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश कौचुटिल सर, अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है विच इज डेटेड 22nd ऑफ अगस्त दिस मंथ। the case was between Association of Democratic Reforms versus the Election Commission। अब इस पे जो है राहुल गांधी बड़े बिहार की रैली में, देखो हमने बाजी जीत ली, देखो ये हो रहा है, देखो वो हो रहा है, और बीजेपी अपनी तरफ की कहानी सुना रही है। सो इट्स बिग टग ऑफ वॉर। बट इस पूरे केस में जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है बांग्लादेशीज का। कैसे? क्योंकि बांग्लादेशीज के लिए एक रास्ता खोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। उनकी वाट लगने वाली है। इन शॉर्ट, जो भारत के अंदर है, जो छुप कर रह रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह रह रहे हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स। नमस्कार गायत्री जी। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, एक्चुअली फाइनल जजमेंट हुआ नहीं अभी, क्योंकि ये अभी होने वाला है 8 तारीख सितंबर को, नेक्स्ट हियरिंग है। तो बेसिकली हम इसके बारे में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हमको। तो लेट अस गो बैक एंड लुक एट द डिटेल्स, क्या क्या हुआ था। बेसिकली ये लड़ाई कहाँ शुरू होता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट को है, ये लोगों ने अप्रोच किया था, नॉट जस्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक, जो जॉर्ज सोरोस के फंडेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका चीफ है प्रशांत भूषण। ये हर चीज में, अगर रोड पे एक गाय सो गया तो उसके ऊपर जजमेंट मांगेंगे, या कुत्तों के बारे में जाएंगे, या कुछ भी हो जाए तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट चल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 मिनट के अंदर उनको हियरिंग मिल जाता है, 5 मिनट के अंदर। ये तो मत पूछिए कैसा होता है, ये हो जाता है। वेरएस आप और मैं, मेरे जैसे लोग सालों वेट करना पड़ता है हमारी हियरिंग के लिए, बट इनको 1 या 2 दिन में मिल जाता है। वो प्रशांत भूषण हो, इंदिरा जयसिंह हो, कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, ये सारे लोग जैसे खड़े हो जाते हैं, जजेस भी खड़े होकर नमस्ते करते हैं उनको, और उनका फटाफट उनका हियरिंग ले लेते हैं। तो हमने देखा था बहुत सारे केस में, और रिसेंटली हमने देखा था कि करण थापर और एस वरदराजन के खिलाफ जो असम पुलिस ने केस रजिस्टर किया था, उस केस के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने फटाफट बिल्कुल उनको उनका जो अरेस्ट है उसको स्टे कर दिया। वेरएस उसी टाइम पे बहुत सारे जर्नलिस्ट के खिलाफ बेंगलुरु पुलिस ने केस लगाए थे, इंक्लूडिंग हमने देखा शिव अरूर के खिलाफ लगाए थे केस, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ केस हुआ था, लेकिन वो सारे केस हाईकोर्ट में चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा नहीं था वो। लेकिन हम देखते हैं कि जब इनका केस आता है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट पूछता भी नहीं है कि हम लोग आप लोग हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, डायरेक्टली ले लेते हैं। तो ठीक है, वो हुआ जो हुआ। और हम शुरू करते हैं कि ये जो बेसिकली जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हुआ था बिहार में, उसके खिलाफ कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, जैसे मैंने कहा, सारे लोग चल गए थे इसमें। फाइनली पहले एडीआर नहीं था, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो प्रशांत भूषण का जो एडवोकेट फॉर प्रशांत भूषण है, उनका जो बॉडी है वो नहीं था पहले, ये लोग थे सारे के सारे। तो ये लोगों ने क्या ऑब्जेक्ट किया कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है बिहार में वो नहीं होना चाहिए, वो इलीगल है। इलेक्शन बस आ ही गया और अभी कंडक्ट कर रहे हैं ये लोग, इसके लिए इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। दलित हो या मुसलमान हो या बाकी जो कैटेगरी के लोग हैं, उनको उनका जो ये है वो रोका जा रहा है, उनके राइट्स को छीना जा रहा है, ये बताया गया था। लेकिन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जब पहले हियरिंग शुरू हुआ, फिर उसके दूसरा, फिर तीसरा, उसमें साफ ये पता चल गया, सुप्रीम कोर्ट ने पहले हियरिंग में बता दिया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, होना ही चाहिए। क्योंकि लास्ट जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था 2002-2003 में हुआ था। और इस बार अगर आप पूछेंगे तो बिहार में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है इसलिए कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा कि क्या आप जो टाइमलाइन है, इनका इलेक्शन अगर नवंबर में होगा तो क्या आप खत्म कर सकते हैं सारे चीज। तो उन्होंने कहा यस, इलेक्शन कमीशन ने कहा हम कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी। उन्होंने क्या किया कि बहुत इंटेंसिवली घर घर जाके बूथ लेवल ऑफिसर्स, बूथ लेवल एजेंट्स जो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, और जो गांव गांव के सरपंच है, या अगर सिटी में आया तो कॉर्पोरेटर्स है, उनके साथ घर घर जाके ये पता किया कि आप जो बोल रहे हैं आप ही है कि नहीं। ठीक है, सुरेश कोचाटिल क्या वहां के वोटर है या नहीं है, ठीक है, गायत्री देवी जी क्या ये बूथ के वोटर है कि नहीं है, और आप घर पे है कि नहीं है। उसके बाद पता चला कि नहीं, सुरेश कोचाटिल तो यहाँ से निकल के और कहीं चले गए, और कोई राष्ट्र में चले गए, ये यहाँ रहते नहीं, अभी 10-15 साल हो गए यहाँ से जाके, लेकिन आपका नाम वोटर लिस्ट में अभी भी है। क्योंकि इससे पहले बार जब हुआ था तो सिर्फ रिवीजन हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ था।
क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में 2-3 बार चेक करते हैं और स्पेसिफिकली ये पता करते हैं कि आप है या नहीं है। सिंपल। तो ये बात हुआ था गायत्री जी, शायद आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल गया होगा इस इश्यू। अभी क्या होगा कि जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ और उसमें एक फॉर्म देते हैं, एक सिंपल फॉर्म है जिसमें आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम जो भी हो, आपके एड्रेस, आपके टेलीफोन नंबर अगर देना चाहते हो और आपके आधार कार्ड अगर आप देना चाहते हैं, मैंडेटरी नहीं है। और उसके साथ 11 डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगा। वो 10th क्लास के सर्टिफिकेट हो सकता है, आपके जो आधार ने आपके जो गवर्नमेंट के जो भी स्कीम है उसमें अगर आपका नाम है तो आप वो डिटेल भी दे सकते हैं, जैसे किसान कार्ड है या आपने मैन नरेगा गए थे वहाँ आपका नाम होगा, आपके पास वो डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो इनका जो रोना धोना था, जो अगर हम कहें कि लुटियंस मीडिया या लुटियंस जिहादी सिस्टम का जो रोना धोना था, ये था कि ये सारे 11 डॉक्यूमेंट भी किसी के पास नहीं है बिहार में। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसे कैसे हो सकता है कि 11 डॉक्यूमेंट भी नहीं है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो जब फर्स्ट और सेकंड राउंड का जो हियरिंग खत्म हुआ, जब इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 65 लाख लोग ये इलेक्शन लिस्ट से बाहर है, बिहार का जो टोटल वोटर बेस है उसका तकरीबन 8 करोड़ है। तो सोचिए 7,30,000 लोग, 60,30,000 लोग वोटर लिस्ट पे है, वापस आ गए हैं, चेक किया उनको, लेकिन ये 65 लाख लोग है नहीं। ये कैसे कैटेगरी के लोग हैं? 3 है। एक गुजर गए, है नहीं अभी। दूसरा जो शिफ्ट हो गए, वो बूथ से निकल के और कहीं चले गए। तीसरा जो डुप्लीकेट वोटर्स है, यानी आप वहां भी नहीं है, यहाँ भी है और हर जगह पे आपने रजिस्टर किया। ऐसा होता है कि क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूंसी बदलते रहते हैं। ये 3 कैटेगरी के लोग हैं। तो 65 लाख में 3 कैटेगरी। अभी वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंच के सारे इकोसिस्टम वाले लेफ्टिस्ट जिहादी बोलने लगे कि ये जो 65 लाख लोग हैं आप इनको डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हैं, इनको वोट नहीं करने दे रहे। तो इलेक्शन कमीशन ने पूछा भाई ये तो गुजर गए, इसमें से 65 लाख से शायद 20 या 22 लाख लोग गुजर गए। डेथ रिकॉर्ड है उनका, स्टेट गवर्नमेंट डाटाबेस में है, सेंट्रल गवर्नमेंट डाटाबेस में है, सरपंच ने सर्टिफाई किया, कॉर्पोरेटर ने सर्टिफाई, घर वालों ने बोला गुजर गया भाई 5 साल पहले। नहीं, तेजस्वी बोलते नहीं, उनको भी वोट का अधिकार है। क्या वो उठ के आएंगे जहां से वो दफना गए थे वहां से निकल के आके फिर वोट डालेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आप रिकॉर्ड चेक कीजिए। ठीक है। दूसरा कैटेगरी जो था वो है कि ये लोगों ने डुप्लीकेट वोट लिया हर 2-3 जगह पे। बहुत ईजी है फाइंड आउट करने। गायत्री जी, आप अगर आपका नाम है और आपके पिताजी और माताजी का नाम है और आप 3-4 जगह पे है तो सिंपल डाटाबेस में अगर चेक करेंगे तो आपको आपका नाम निकल के आ जाएगा। तो आप एक ही जगह पे वोट होना चाहिए। 4, यही तो राहुल गांधी का रोना धोना है ना। महादेवपुरा में इन्होंने कहा, और कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में कहा कि लोग ये तो 4-4 जगह पे वोटर्स है। यही तो करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। एक जगह पे राहुल गांधी बोल रहे हैं कि आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं कर सकते और दूसरी जगह पे बोल रहे हैं नहीं 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 आप कर सकते हैं, लेकिन नो 4-4 वोटर्स कहां से आ गए? ये लोग वोट किया, बीजेपी को जिताए। कहीं ना कहीं ये प्रोसेस शुरू होना है और बिहार में हुआ। तीसरे कैटेगरी जैसे मैंने बताया था कि आप परमानेंटली माइग्रेट कर गए, कि आप मुंबई चले गए, दिल्ली चले गए या हैदराबाद चले गए, आपके फैमिली के साथ, आप अकेले कैसे भी चले गए, आप शिफ्ट हो गए, आप है नहीं अभी बिहार में। और ये जो घर में रहते थे वो घर वाले बोल रहे नहीं भाई ये तो खाली करके 3 साल पहले चले गए, यहाँ से है ही नहीं। बोलते नहीं नहीं नहीं, तेजस्वी बोल रहे वैसे नहीं हो सकता है, ये होना चाहिए, वो उनका भी वोट होना चाहिए, इनको वोट चाहिए ना फर्जी वोट डालने के लिए। तो ये सारा प्रोसेस चल रहा। तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट वीक वैसे हफ्ता तो उसमें एक ऑर्डर दिया जो शॉर्ट ऑर्डर था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बात मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, अंग्रेजी में है थोड़ा सा, तो उसको मैं जहां तक हो सका मैं ट्रांसलेट करता हूँ उसको। गायत्री जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं, ये बूथ लेवल एजेंट्स गायत्री जी हर पॉलिटिकल पार्टी, मेजर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स होते हैं। बूथ लेवल यानी हर बूथ में एजेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, एलजेपी हो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट हो, जो भी हो, उनके बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं। ये लाइफलाइन होता है हर पार्टी का। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी आपको पता है कि इनको पैसे देके, बिरयानी देके, दारू देके इनको बिठाते हैं, क्योंकि ये लोग आते नहीं वैसे बूथ लेवल एजेंट। तो बिहार एडवांटेज बीजेपी का यह है कि जो आरएसएस का कल्चर है वहां से आते हैं लोग। और हर बूथ में, जैसे अमित शाह जी कभी भी कहते हैं कि बूथ लेवल जो वोटिंग है बहुत क्रूशियल है। बूथ में जब तक बंदा बैठेगा नहीं आपका पार्टी का, फर्जी वोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और बीजेपी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि हर बूथ में उनके पास वर्कर्स है, हर स्टेट में है। जैसे तमिलनाडु में नहीं था लेकिन अन्नामले ने बिल्डअप किया था इसको। तो
इसी चीज पे गायत्री जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उन्होंने पूछा ठीक है 65 लाख लोग इससे बाहर हो गए, आपके बूथ लेवल एजेंट्स जो है पार्टीज के, वो अपील कर सकते हैं, दैट इज नहीं हम जिंदा है, हम गुजरे नहीं गया, उनको गलत हुआ, गलतफहमी हो गई कि हम अभी भी जिंदा है, ये लीजिए हमारा प्रूफ कि हम जिंदा है। इसको कहते हैं अपील प्रोसेस। ये अपील प्रोसेस में एक्सेप्ट फॉर CPI-ML, जिसको मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कहते हैं, जिसको बिहार में बहुत बड़ा पकड़ है, जो 6 से 8 सीट हर टाइम जीतता आ रहा है, इसको आप CPM से कंफ्यूज मत कीजिए, CPI से कंफ्यूज मत कीजिए। यह है मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जो एक नक्सलाइट फ्रंट का एक पॉलिटिकल पार्टी है, माओइस्ट का, उसको मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कहते हैं। इनको रिकग्निशन है, इसको जो बिहार के जो नक्सल एरिया है वहां से 6 सीट जीतते हैं हर वक्त। ये उनके तरफ से सिर्फ 9 नाम आ गए, सिर्फ 9 नाम ऑब्जेक्शन पे फाइल किया। कोई भी पार्टी, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, आरजेडी हो, उन्होंने एक भी ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया। 65 लाख लोग हैं, एक भी ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया, सिर्फ 9 फाइल किए ऑन देयर ओन। जिस आप कहते हैं मैं वोटर हूँ, मेरा नाम निकल गया, तो मैं पहुंच के बता रहा हूँ, BLO का ऑफिस गया, मैं बोला भाई मैं हूँ, ये लीजिए मेरा कागज जो मेरे पास आपको चाहिए था, ये लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन दिया, उन्होंने कहा यू कैन यूज आधार। आप राहुल गांधी तो पढ़ गए, तेजस्वी भी लग गए कि अच्छा आधार मिल गया, आधार जीत गए, ये प्रशांत भूषण भी बोलने लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार इज ओनली एन आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना जजमेंट है आधार के ऊपर, सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं है। आधार कभी नहीं बोलता कि आप भारतीय है, आधार ये बोलता है कि आप कौन है। आप गायत्री देवी है या सुरेश कोचाटल है, आपके जो 10 फिंगरप्रिंट है और 2 आइरिस स्कैन है, ये आप है। तो ये क्लैरिफाई हो गया। लेकिन अभी तो इन लोग बजाना शुरू कर दिया बैंड बजा कि वो देखो हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने तीसरा बात कहा, उन्होंने कहा हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज को इंप्लीड करते हैं। आप अभी तक बगल में बैठ के ना जो तमाशा देख रहे थे पॉलिटिकल पार्टी, अभी आप आ जाओ, आप कोर्ट के सामने आके बताइए आपने क्या किया। आप कह रहे थे कि 65 लाख वोटर्स निकल गए, उनको वोट नहीं मिल रहा है, आपने क्या किया बताइए। 8 तारीख को ये सारे पॉलिटिकल पार्टी, जो मेजर रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, जो 8 स्टेट पार्टीज है और तकरीबन 9 नेशनल पार्टीज है, ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे और बताएंगे कि हमने क्या किया। अगर आपने कुछ नहीं किया तो राहुल गांधी को यही पूछना पड़ेगा, भैया आप तो कह रहे थे 65 लाख निकल गए, उनको वोट नहीं करने दे रहे हैं, आपका पार्टी वालों ने क्या किया, आपके बूथ लेवल एजेंट्स ने क्या किया, ये उनको पूछा जाएगा। तो इसमें और क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो बूथ लेवल एजेंट्स है, वेरीफाई एंड सबमिट फीडबैक। जो 65 लाख लोग निकल गए उनको 1 सितंबर तक टाइम दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और अगस्त 1 को शुरू हुआ था, लेकिन एज वी स्पीक सिर्फ 9 ऑब्जेक्शन आए हैं और तकरीबन 90,000 ऑब्जेक्शन इंडिविजुअल वोटर्स से आए। तो अगर 65 लाख लोग लिए तो तकरीबन 1 लाख लोगों का ऑब्जेक्शन आया कि हम है। तो फिर भी क्या हो गया गायत्री जी, ऑलमोस्ट 64 लाख वोटर्स तो रह गए अभी भी, वो कहां गए। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा वो सही निकला। और राहुल गांधी का जो वोट चोरी का कैंपेन था, देखिए उन्होंने नाम बदल दिया कैंपेन का, बाय द वे नाम बदल दिया, अभी वोट चोरी कैंपेन नहीं है, अभी बिहार में और कुछ नाम, कुछ अभियान बना दिया आप लोगों ने। तो ठीक है, वो उनका टेंशन है, वो उनको पता है कि इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो के। अभी ये जो बात है, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो एजेंट्स है, ये वेरीफाई एंड फीडबैक, सारे 65 लाख लोगों का जो सूची है, आप उसमें जाके क्लियरली स्टेटस रिपोर्ट फाइल कीजिए। मैं लिख के देता हूं स्टैम्प पेपर पे, गायत्री जी ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे और बोलेंगे, आएंगे भी नहीं, पहले बात आएंगे तो भी बोलेंगे हमको टाइम नहीं मिला, हमको और 2-3 महीना चाहिए सारे चेक करने के लिए, जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला रेड्यूस किया था, उन्होंने कहा भाई आप एक काम कीजिए ना, आप 10 लोगों को ले लीजिए एक बूथ में, हर दिन सिर्फ 10 लोगों को चेक कीजिए। 1,60,000 70,000 तक BLS है, बूथ लेवल एजेंट्स है, सिर्फ 10 लोगों का वेरिफिकेशन कीजिए तो 16 लाख लोग वेरीफाई हो जाएंगे हर दिन। हर दिन 16 लाख, यानी 5 दिन में आपने सारे जो बैकलॉग है वो कवर हो जाएगा, जिसमें 65 लाख लोग गायब हो गए। लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि जो बंदा मर गया उसके पास जाके कैसे पूछेंगे भैया बता तुम जिंदा है, नहीं कर सकते। जो गायब हो गया वहां से, जो शिफ्ट हो गया, वो भी नहीं कर सकते। जो डुप्लीकेट वोटर्स है तो स्ट्रेट वे पता चल गया कि डुप्लीकेट। तो इलेक्शन कमीशन के कहना है कि हमको
90,000 से ज्यादा ऑब्जेक्शंस मिले। उसके सिवा गायत्री जी इंटरेस्टिंग और एक बात है, तकरीबन 3 लाख यंगस्टर्स ने फिर रजिस्टर किया, क्योंकि हर 3 महीने में एक बार 18 वर्ष के आयु के ऊपर जो जाते हैं उनको वोटिंग का राइट मिलता है। तो अभी उनको भी 3 लाख लोग नया आगे। अब ये भी टेंशन हो जाएगा लालू को और तेजस्वी को और इवन राहुल को कि भैया ये कहाँ जाके मोदी के लिए तो वोट नहीं डालेंगे। अब इनको भी नहीं, उनको आने नहीं देंगे। लोग कहेंगे नहीं 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 ये तो गलत है, इनका नाम ठीक नहीं है, इनका एज ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लगाएंगे लोग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्टली कर दिया कि वी आर सरप्राइज्ड, हम परेशान हैं कि 1,60,000 BLS है, उन्होंने सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्शन फाइल किए। जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रहा था 2 था, अभी वो 9 हुआ है। वो 9 के 9 CPI ML के एजेंट्स ने फाइल किया, ना RJD का ना कांग्रेस का। सो और एक बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार यूज कर सकते हैं। इनको इन्होंने बहुत बड़ा चढ़ा के बताया कि दुख हमने जो मांगा था मिल गया हमको सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब आप अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्शंस के लिए तो आप फॉर्म 611 डॉक्यूमेंट जो है 11 डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, उसके साथ आधार भी दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ आधार देने से नहीं चलेगा, क्योंकि इट इज नॉट कंसिडर्ड एन एप्लीकेशन दैट इज वैलिड। आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा उसके साथ। वो 8 तारीख को जब फाइनल रिपोर्ट बाहर आएगा, जो एक्नॉलेजमेंट स्टेटस आएगा, एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा सारे ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स, ये होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स, ये सारे पॉलिटिकल पार्टी से जितने भी ऑब्जेक्शन मिले हैं वो सारे 8 तारीख को कोर्ट के सामने पेश करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद निर्णय करेगा कि अभी देखो भाई 2 ही लाख ऑब्जेक्शंस मिले हैं या 1 लाख मिला है या 1,50,000 मिला है, बाकी सारे के सारे नॉन एग्जिस्टेंट है ही नहीं। ये होने वाला है गायत्री जी। ये सिंपल चीज को इन्होंने बड़ा चढ़ा के ये कहानी सुनाया है कि हम जीत गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मान ली है। कुछ भी नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आपने जो किया है आप आके सुप्रीम कोर्ट के सामने बताइए। 1,60,000। व्हाट अबाउट द बांग्लादेश, जो आप बांग्लादेशीज पे आपने एक स्पेशली लिखा था, बिकॉज लेट मी टेल माय व्यूअर्स ही इज अ वेरी एविड राइटर आल्सो। आपने बांग्लादेशीज के ऊपर लिखा था कि बांग्लादेशीज के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम है जो अब ये जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। हाँ जी, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों गायत्री जी। अगर आपने सिर्फ आधार पे निर्भर किया होता, आधार को तो पूरा फैक्ट्री लगा हुआ है वेस्ट बंगाल में और केरल में, पूरा आधार का फैक्ट्री। वेस्ट बंगाल में तो हर दिन हजारों में निकलते हैं आधार, जो बांग्लादेश से आते हैं उनको आधार बना के दे देते हैं वहां के स्टेट गवर्नमेंट विदाउट एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। क्योंकि जब आधार बनाते हैं गायत्री जी, आपको पता है प्रोसेस, उसमें आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। आधार ऐसी नहीं बन जाती है, आपको रेजिडेंस प्रूफ देना पड़ता है, आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना पड़ता है। तो जब आधार बनाया था आपने, तो आपने प्रूफ सबमिट किया था। फिर अब आप कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ नहीं है, सिर्फ आधार है, वो कैसे हो गया? यहाँ पकड़े जाएंगे। ये मैं कह रहा था बांग्लादेशी पकड़े जाएंगे, क्योंकि इनका जो डिजिटल एविडेंस है इनके पास। अगर आप फॉर एग्जांपल मोबाइल लिया था, आपने मोबाइल फोन कब लिया था? आप 65 साल के एक आदमी है, सोचिए, वो कह रहा है कि मेरे पास पहला मोबाइल फोन सिर्फ 2 साल पहले आया था। ऐसे कैसे हो सकता है कि सिर्फ 2 साल पहले आपके पास मोबाइल फोन आया था? आप कहाँ थे इससे पहले? वो प्रश्न आ जाता है ना, कहाँ थे आप इससे पहले? क्योंकि ये कहते हैं कि मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास 10th क्लास सर्टिफिकेट नहीं है, मैं 10वीं तक पढ़ा भी नहीं हूँ, मेरे जब पैदा हुआ था मैं कोई गांव में पैदा हुआ था, या आपके पास कोई एमनेरे का कार्ड नहीं है, ना मैं कुछ स्टेट गवर्नमेंट का बेनिफिट लेता हूँ, ना मेरे पास रेशन कार्ड है। लेकिन रेशन कार्ड और एक फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड है रेशन कार्ड। अभी अभी हमने देखा था कि पंजाब में 6 लाख लोगों को रेशन कार्ड से निकालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, क्यों पता है गायत्री जी? उनके पास कार है, लेकिन वो कहते हैं कि हम पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डाटाबेस है, गाड़ियों के जो वाहन डाटाबेस है, उसमें से मैच किया गया तो 6 लाख लोग जिनके पास गाड़ी है, स्कूटर है, बाइक है, और वो पॉवर्टी लाइन के नीचे बताए जा रहे हैं। तो वहां के मुख्यमंत्री को बताया कि भैया उनको निकालो। वो कहते मैं नहीं निकालता इनको, मुझे तो उनको रखना है, क्योंकि उनके वोटर बेस है ना। वो कैसे जाएंगे? anyway, वो पंजाब का हाल है। तो बांग्लादेश का यही प्रॉब्लम है कि अभी जो माइक्रो चेकिंग हो रहा है गायत्री जी, उसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय निकलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी जो बिहार में हुआ है, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में निकला, ये सब कुछ सच है। इसमें अभी भी बहुत सारे घुसपैठियां वो है, बांग्लादेशी है और थोड़े लोग नेपाल से भी है। इनको ट्रेस आउट करना पड़ेगा, वो सेकंड फेज में आएगा। क्योंकि अभी इसके बाद ये तो सिर्फ ड्राफ्ट है, इसके बाद अभी एक और एक फाइनल निकलेगा,
जो फाइनल है उसमें और ऑब्जेक्शंस आएंगे और पॉलिटिकल पार्टीज पता करेंगे कि ये लोग सच है कि नहीं है। और ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रॉब्लम क्या है गायत्री जी, कि जो इलेक्शन कमीशन करता है, इलेक्शन कमीशन को सिटीजनशिप का अधिकार नहीं है डिटरमाइन करने का, वो अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री के पास है। सो अमित शाह जी के जो ऑफिस है और अमित शाह की जो डिपार्टमेंट है, उनको एक प्रोसेस लाना पड़ेगा जो सिटीजनशिप, इसीलिए वो लोग, हम देखते हैं कि एनआरसी से डरते हैं। एनआरसी से भारत देश में सिर्फ असम में हुआ अभी तक। अगर एनआरसी सारे देश में होता तो मैं लिख के देता हूँ 10 से 11 से 12 करोड़ जो भारतीय कहलाते हैं वो फर्जी निकलेंगे आपके लिए, क्योंकि एनआरसी बहुत एग्जॉस्टिव प्रोसेस है। उसके लिए वो एनआरसी को आने नहीं देंगे, ओवैसी हो या कांग्रेस हो या आरजेडी हो, जो भी हो, केजरीवाल हो, इनको एनआरसी नहीं चाहिए, क्योंकि सारे के सारे जो बांग्लादेशी है पकड़े जाएंगे, 21 स्ट्रोक में पकड़े जाएंगे। तो जो सिटीजनशिप है वो सेकेंड फेज में आएगा। एक बार वोटर रोल तो तैयार होना चाहिए। देखिए 8 करोड़ में 65 लाख लोग तो निकल गए, वो तो फर्जी वोटर्स थे। और कौन डर रहे थे कि ये फर्जी वोटर्स निकलेंगे? आपको पता है कि ये फर्जी वोटर्स सिर्फ कांग्रेस को या आरजेडी को वोट कर रहे थे, इसलिए वो लोग इतना चिल्ला रहे हैं। बीजेपी क्यों नहीं चिल्ला रही है? क्योंकि बीजेपी को पता है कि हमारे वोटर्स ही नहीं है। आप और ले लीजिए, आधार का आपने बताया, आधार का जो हम बता रहे थे, किशनगंज ले लीजिए, 6 असेंबली सेगमेंट में किशनगंज में जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है, उसमें 100 लोग जहां रहते हैं वहां 140 आधार कार्ड इश्यू हुआ है। उसको सैचुरेशन कहते हैं। 100 लोग हैं एग्जाम्पल, और वहां 140 इश्यू हुआ है। एक असेंबली सेगमेंट जहां हिंदूज मेजॉरिटी में है, वहां 100 लोग की जगह पे सिर्फ 96 लोगों का आधार इश्यू हुआ है। सोचिए, सैचुरेशन भी रीच नहीं हुआ, 100 का 100 भी इश्यू नहीं हुआ। जहां हिंदू रहते हैं, जहां मुसलमान पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां 140 से 160 लोगों को आधार दिया गया। दैट मीन्स 40 से 60 लोग फर्जी है ही नहीं वहां के। यही पकड़, आप पूछ रहे थे कैसे पकड़ेंगे, इनको ऐसे पकड़ेंगे। लेकिन आधार सिटीजनशिप का एक मानदंड नहीं है। उसको कोई आधार से बोल नहीं सकता कि मैं भारतीय हूं, क्योंकि फर्जी निकल सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत क्या कहते हैं, बारीकी से बात किया था। सुप्रीम कोर्ट के इसके बारे में बहुत डिटेल में बात किया था। और सुप्रीम कोर्ट का जो अर्लियर जजमेंट, जैसे पहले वाला जजमेंट आधार के ऊपर, उसमें क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि आधार इज नॉट अ सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट। तो कितना भी ये लोग वेट करें, कितना भी ये लोग घुमाएं, कितना भी ये लोग वो करें, अब इनके लिए द डेज आर नंबर्ड। एंड स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट व्हेन एनआईए इज वेरी एक्टिव, द आईबी इज वेरी एक्टिव, द लॉ एजेंसीज आर वेरी एक्टिव। बिहार पुलिस तो वैसे बदनाम है, बट वो भी एक्टिव हो गए हैं अचानक से। नीतीश कुमार जी ने डंडा कर रखा है कि भैया बहुत हो गया, बहुत आराम से दिन मजे कर लिए, गेट एक्टिव नाउ, इलेक्शन सर पे है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग फॉर बिहार, एंड दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ not only just Bihar but across India, across अभी Bharat। वेस्ट बंगाल आने वाला है, नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल। सबसे बड़ा, इसीलिए आपने नोटिस किया ममता बनर्जी बहुत चुप है। चुप नहीं ममता है, दीदी बहुत चुप है। नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं करने नहीं दूंगी यहाँ। आपको पता है, इससे पहले 4 हफ्ते पहले वेस्ट बंगाल के 4 इलेक्टोरल ऑफिशियल्स को सस्पेंड करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा था। तो ममता दीदी ने क्या कहा, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं सस्पेंड नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी उनके खिलाफ। और इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कहा था। क्यों गायत्री जी? ये चारों के चारों जूनियर ऑफिशियल्स जो थे, अपने यूजर नेम और पासवर्ड, जिससे कि इलेक्टोरल रोल्स को मॉडिफाई किया जा सकता है, किसी को ऐड किया जा सकता है और डिलीट किया जा सकता है, उन्होंने वो यूजर नेम एंड पासवर्ड तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स को दे दिए थे। सोचिए, तो इसमें पकड़े गए थे। फिर ममता बनर्जी ने कहा तो हम नहीं करेंगे। बाद में चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल को दिल्ली बुलाया गया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने हाजिर हुए, उन्होंने माना कि ऐसा हुआ है और उन्होंने कहा हम एक जांच लगाए हैं और जांच के लिए 4 दिन का टाइम दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा ठीक है। अभी वो ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया गया। अब ये 4 तो निकले गायत्री जी, मैं कह रहा हूँ ऐसे 4,000 या 40,000 भी होंगे जो इलेक्शन एजेंट्स है, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन के अंडर भी काम करते हैं। इनके बैकग्राउंड सारे चेक करना चाहिए, कितने लोगों ने कहाँ से ये अपडेट किया है, क्योंकि आपको एक आईपी एड्रेस से पता चल जाएगा कि कौन सा कंप्यूटर से कितना फॉर्म अपलोड हुआ है। और ये नेक्स्ट स्टेप होगा वेस्ट बंगाल जब होगा। वेस्ट बंगाल में देखिए मजा आएगा, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक बार आ जाएगा, फिर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कह नहीं सकते कि हम एसआईआर होने नहीं देंगे,
बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, सुप्रीम कोर्ट का वर्ड्स है कि ये होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। राहुल गांधी जी याद रख लीजिए, क्योंकि आपने जब आपने ओथ ऑफ ऑफिस लिया था, आपने कहा प्रिजर्व, आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज वेल लॉ एस्टैब्लिश्ड। और वही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को आप गाली दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को धमकी दे रहे हैं। और अगर बीजेपी में थोड़े स्मार्ट लॉयर्स हो, वो कोर्ट में जाके राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करा सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करते। मैं 3-4 बार या 5-6 बार मैं के लोकल तेलुगु चैनल्स में जाके बताया था ये बात कि भैया जाओ और कहो कि इनको डिस्क्वालीफाई करो, बिकॉज ही इज वायलेटिंग द ओथ ऑफ ऑफिस। वो सीएजी हो या सीवीसी हो, इलेक्शन कमीशन, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, कोई रोड पे घूमने वाला आदमी नहीं है। तो एनीवे ये जो बिहार का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो आया था 4 दिन पहले, ये जो लुटियंस के जो गैंग है, जो एडीआर हो या बाकी जो भी लोग हो, उनके लिए एक थप्पड़ है। और उनको बताया गया भैया आपका जो दिन है, आपका जो तमाशा है वो खत्म हो गया। अभी ये जो 65 लाख लोग हैं वो जाएंगे ही जाएंगे रोड से। आप बस आप जो भी धरना करना चाहो, जो भी आप वोट चोरी कैंपेन करना चाहो, जो भी करना है कर लो, लेकिन ये होने वाला है। और एक बार सुप्रीम कोर्ट जब बोलेंगे तो सारे देश के लिए लागू होगा, वो इम्पोर्टेंट। So who is fighting the case? I wouldn't be surprised at the names. वो पूरा है ना, मैंने जैसे बताया, पूरा द एंटायर लिस्ट है। कपिल सिब्बल से लेके अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंह, वृंदा ग्रोवर, ये सारे के सारे ऑल दैट ऑलमोस्ट 7-8 लॉयर्स हैं जो इस वक्त लगे हुए हैं बेचारों की। और इलेक्शन कमीशन के द्विवेदी जी है जो सॉलिसिटर जनरल है, ही इज फाइटिंग द केस ऑन बिहाफ ऑफ द इलेक्शन कमीशन। और बहुत अच्छा आर्ग्यू किया, बहुत अच्छा आर्ग्यू किया उन्होंने। जहां जहां इलेक्शन कमीशन के लिए जो सजेशंस दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन्होंने मान लिया, और जहां नहीं मानना है तो बहुत फर्मली कह दिया ये नहीं हो सकता, और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया इस बात की। So do you think कि अभी जो फाइनल वर्डिक्ट आएगा वो क्या आएगा? There have been many subsequent observation. नहीं, ऑब्जर्वेशन अलग है और ऑर्डर अलग है। ये जो डिक्टेट किया गया था ऑर्डर है। ऑब्जर्वेशन कोर्ट में जजेस ऐसे ऐसे कुछ बोल देते हैं, बच्चे बोलते भैया आप ऐसे क्यों नहीं करते, ऐसे क्यों नहीं करते, इज ओनली अ कमेंट, इट इज नॉट एन ऑर्डर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमको पता चलना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन का जो फाइनल ऑर्डर आएगा, वो जो ये जो ऑर्डर आया था 4 दिन पहले, उससे कोई डिफरेंट नहीं होगा कि सितंबर 8 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि सितंबर 1 तारीख को सारा जो ऑब्जेक्शन फाइल करने का टाइम है वो क्लोज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से लोगों ने मांगा कि और 2-3 महीने का टाइम दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सही, नो चांस, कोई एक्सटेंशन नहीं देंगे आपको। 1 महीने का टाइम दिया गया था, बहुत ज्यादा है 1 महीना। आपके बूथ लेवल एजेंट से काम करने के लिए बोलिए और कोर्ट के सामने हाजिर होने के लिए कहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। देखते हैं 8 सितंबर का इंतजार रहेगा, हम फिर से तब सर के साथ जुड़ेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।